प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का हमारा मौजू है बहार। यानी ये एक नज़म है और इस नज़म को लिखने वाले शायर का नाम है अफसर मैठी। तो इस नज़म में हम मौसमी बहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर लाइक कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देख भी रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और हमें भी ये लगे कि हमें इस तरह की वीडियोस आगे भी अपलोड करनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहार। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रोशें महक रही हैं। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी तशरीह भी करेंगे। आगे देखते हैं। कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चांदनी एक नूर की तनी है। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस नज़म को लिखने वाले शायर का नाम अफसर मैठी है, जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। नज़म के बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है। तो आइए तशरीह करते हैं। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना। तो शायर साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो बहार का ज़माना है वो आ गया है, यानी कि बहार का मौसम आ गया है। बागों के निखार का ज़माना, यानी कि बागों पर अभी निखार आने वाला है। निखार होता है उजलापन। निखार किसको कहते हैं? उजलापन या फिर खूबसूरती को हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रोशें महक रही हैं। यानी कि जब बाहर का मौसम आता है तो कलियां खिल जाती हैं, कलियां खिलने लगती हैं। और कलियों के खिलने से जब उनकी खुशबू महकती है तो उसके साथ साथ पूरी जो रोशें होती हैं वो महक रही होती हैं। रोशें यानी क्यारियों के दरमियान का रास्ता। जैसे यहाँ पर आपने क्यारियाँ बनाई हुई हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपने क्यारियाँ बनाई हुई हैं इस तरह से, और उसके बीच का जो रास्ता है इसको हम कहते हैं रोशें। जैसे अगर बहुत सारी होंगी, अगर यहाँ भी रास्ता है, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे रोशें, जो कि रोश की जमा है। अगर एक रास्ता होगा तो हम कहेंगे रोश, और अगर बहुत सारे रास्ते होंगे क्यारियों के दरमियान में तो हम कहेंगे रोशें। तो शायर का कहने का इतना ही मतलब है कि जब कलियाँ खिलती हैं तो उनकी खुशबू से जो पूरी रोशें होती हैं वो महक जाती हैं। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। अब जब कलियाँ खिलती हैं, जब उनकी हल्की हल्की खुशबू जो होती है वो हवा में इधर उधर जाती है, तो उनसे चमन में, यानी चमन यानी फूलों का बाग, तो उसमें हर तरफ, हर सू का मतलब होता है हर तरफ। तो वो जो खुशबू होती है वो बाग में हर तरफ फैल जाती है। चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे। यानी कि बाग में जब बाहर का मौसम होता है तो जाहिर सी बात होती है कि जो फूल होते हैं बाग में वो खिले हुए होते हैं। और जब चिड़ियाँ बाग में आकर गीत गाती हैं तो सारे के सारे फूल जो होते हैं वो उनको सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। शायद साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि बाहर का मौसम है और जो बाहर के मौसम में हवा है वो बहुत ही राहत फ़िज़ा है। राहत फ़िज़ा है यानी दिल को राहत पहुँचाने वाली है, दिल को सुकून पहुँचाने वाली है। गोया जन्नत का दर खुला है, और इस हवा से ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए जन्नत का दर खुल गया हो। दर कहते हैं दरवाज़े को। तो जो राहत फ़िज़ा हवा है उससे ये लगता है कि जो जन्नत का दर है, जन्नत का दरवाज़ा है, वो हमारे लिए खुल गया है। जन्नत कहते हैं स्वर्ग को,
और इसके बाद देखिए, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है। तो बाहर के मौसम आने पर हर कोई, हर शख्स जो होता है, हर आदमी जो होता है, वो खुश हो जाता है। शाह कहते हैं चीज़ को, शाह कहते हैं चीज़ को। और जो हर चीज़ होती है उसमें बला की दिलकशी होती है। बला की दिलकशी यानी उसमें बहुत ही खूबसूरती होती है। दिलकशी कहते हैं खूबसूरती को। और बला का मतलब होता है जब किसी में बहुत सारी बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तब हम कहते हैं बला की दिलकशी। यानी कि जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ होगी तो हम कहेंगे बला की दिलकशी, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चांदनी एक नूर की तनी है। अब शायर साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि बाहर के मौसम में चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे एक नूर की तनी हो। नूर कहते हैं रोशनी को। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बाहर का असर है। अब शायर साहब का यहाँ पर कहना है कि बाहर के मौसम के आने पर हर दिल में उमंग है। उमंग कहते हैं जोश को, उमंग कहते हैं जोश को। यानी कि जब बाहर का मौसम आता है तो हर कोई खुश हो जाता है, उसके दिल में एक जोश होता है। सब पर ही बाहर का असर है। और शायर का कहना ये है कि ये जो लोगों के दिलों में जोश हमें दिखाई दे रहा है, ये इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि उन पर बाहर के मौसम का असर है। अब देखिए आगे, सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। अब शायर साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि जो सड़कों पर हमें लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लोग सड़कों पर जा रहे हैं, वो अफसर की गज़लें गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लोग जाते जाते सड़कों पर अफसर की गज़लें गुनगुना रहे हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि बाहर का मौसम है और उनके दिल में उमंग है, जोश है, और वो खुशी खुशी अफसर की गज़लें गाते हुए चल रहे हैं। तो ये थी नज़म बहार। आगे हम देखते हैं इसके अल्फाज मैंने। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने याद कीजिए। निखार होता है, निखार होता है ताजगी, सफाई, उजलापन, खूबसूरती। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चटक रही, इसका मतलब होता है खिल रही हैं या कलियों का खिलना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद है रोशें, यानी रोश की जमा, क्यारियों के दरमियान का रास्ता। हरसू, हरसू होता है हर तरफ या हर जानिब। इसके बाद देखिए, राहत फ़िज़ा, राहत फ़िज़ा होता है आराम को बढ़ाने वाला, यानी सुकून को बढ़ाने वाला। बला की दिलकशी, दिल को बेहद लुभाने वाली, यानी कि दिल को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली खूबसूरती। उमंग होता है जोश, बुलबुला या तरंग। तो ये थे इसके अल्फाज मायने। अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ सवालात हैं, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। बागों पर निखार आने की क्या वजह है, रोशें क्यों महक रही हैं, जन्नत का दर खुला होने से शायर की क्या मुराद है, चांदनी कैसी लग रही है, सड़कों पर जाने वाले लोग क्या गा रहे हैं। तो इसके आंसर्स हम देखते हैं। ये रहे इसके आंसर्स। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, बागों पर निखार आने की क्या वजह है। तो इसका जवाब है, बागों पर निखार आने की वजह यह है कि बहार का ज़माना आ गया है। रोशें क्यों महक रही हैं। जवाब, रोशें इसलिए महक रही हैं क्योंकि कलियां और फूल क्यारियों में खिले हुए हैं। अगला सवाल देखिए, जन्नत का दर खुला होने से शायर की क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, जन्नत का दर खुला होने से शायर की मुराद ये है कि बाहर आने से बाग में फूल खिले हुए हैं और फ़िज़ा खूबसूरत हो गई है। चिड़ियाँ गीत गा रही हैं, दिल को सुकून पहुँचाने वाली हवा चल रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुला हो। आगे देखिए सवाल नंबर 4, चांदनी कैसी लग रही है। तो इसका जवाब है, चांदनी इस कदर खूबसूरत है, मालूम होता है कि नूर की चादर तनी है। तो
पीछे हमने एक नज़म में एक शेर पढ़ा हुआ था, तो उसमें यहाँ पर चादर की जगह गलती से चांदनी लिख दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको सही कर लेना, ये बुक में गलती से लिख दिया उन्होंने, तो आपने इसकी जगह चादर लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, सड़कों पर जाने वाले लोग क्या गा रहे हैं, तो इसका जवाब है सड़कों पर जाने वाले लोग अफसर की गज़लें गा रहे हैं। इसके बाद है मिसरे मुकम्मल कीजिए। आया है बाहर का ज़माना, ये जो खाली जगह में आना है वो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, आया है बाहर का ज़माना। इसके बाद दूसरा देखिए, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, यानी खिल रही हैं। चिड़ियां गाती हैं गीत प्यारे। इसके बाद है गोया जन्नत का दर खुला है, दर कहते हैं दरवाजे को। हर दिल में उमंग किस कदर है, यहाँ पर मैंने रेड पेन से नहीं लिखा हुआ लेकिन अंडरलाइन किया है इसको रेड पेन से मैंने। उसके बाद है सब पर ही बाहर का असर है, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। आगे देखिए, लफ्ज़ों के जुमले। निखार, बाहर के मौसम में कलियों पर निखार आ जाता है। आपको लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं जो कि आपको यहाँ पर बना के दिए हुए हैं। चटक होता है, इस पर जुमला होगा हर तरफ कलियाँ चटक रही है यानी खिल रही है। महक होता है चमन में, हाँ महक होता है खुशबू, तो इसके ऊपर जुमला होगा चमन में फूल महक रहे हैं। हरसू, हरसू खुशी का मंजर है, हरसू हर तरफ को कहते हैं, तो हम कह सकते हैं हरसू खुशी का मंजर है। दिलकशी, चांदनी में बहुत दिलकशी है, दिलकशी नहीं खूबसूरती, चांदनी। आज बहुत दिनों बाद चांदनी रात दिखाई दी, तो ये इस पर जुमला हो सकता है। इसके बाद आखिर में देखिए उमंग, इसके ऊपर जुमला होगा हर दिल पर उमंग छा रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखी है आपको भी यही लिखनी है, आप चाहें तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपने जो पीछे नज़म पढ़ी है उसको देख देख के आपने ये करने हैं, यानी कि आपको ये तरतीब में नहीं दिए हैं, आपको ये आगे पीछे दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आया है बाहर का ज़माना, तो इसके बाद कौन सा होगा ये आपको लिखना है। तो आया है बाहर का ज़माना, बागों की निखार का ज़माना, तो पहला ये होगा और इसके साथ वाला जो होगा वो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद आपको नज़म में देखना है कि इसके बाद दूसरा वाला इसके साथ यानी कि कौन से दो मिसरे जो हैं वो इकट्ठे हैं, तो ये आपको ऐसे लिखना है। आपको पीछे नज़म में जो आपने पढ़ा है वहीं से देख देख के आपको ये आराम से करने हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गौर करने की बात। तो यहाँ पर है, इस नज़म की एक मिसरे में शायर ने बला की दिलकशी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस तरह इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शिद्दत के तौर पर किया जाता है, जैसे बला की गर्मी, इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा गर्मी। बला की उमस है, बला की आंधी है, बला का शोर है। तो इस तरह के लफ्ज़ तभी लिखे जाएंगे जब कोई काम बहुत ज़्यादा मकदार में हो रहा हो। तो ये थी नज़म बहार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।